देर से उठता है और जैसे ही घड़ी पर नजर डालता है समझ जाता है कि स्कूल के लिए देर हो गई है। जल्दी जल्दी बिस्तर से कूदता है, कपड़े पहनता है, बैग उठाता है और जितनी तेज दौड़ सकता है उतनी तेज स्कूल की ओर भागता है, ये उम्मीद करते हुए कि आज फिर टीचर उसकी लेट आने वाली हरकत ना पकड़ ले। जैसे ही वो घर से निकलता है, अपने बैग को पीठ पर टांगे स्कूल की ओर दौड़ पड़ता है। उसके बाल बिखरे होते हैं, कमीज आधी बाहर निकली होती है और वो हांफते हुए गलियों से भागता है। जाते जाते वो मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, आज तो मैं सच में फंस गया। उसे याद आता है कि उसने होमवर्क पूरा नहीं किया, जूते भी बिना पॉलिश के हैं और टीचर ने पिछली बार ही चेतावनी दी थी। अब उसका दिल दौड़ने से नहीं, डर से भी जोर जोर से धड़कने लगता है। वो खुद से वादा करता है, कल से मैं पक्का जल्दी उठूंगा, लेकिन दिल के किसी कोने में जानता है कि कल भी शायद देर ही हो जाएगी। इसी सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके कदम तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते भर वो यही सोचता रहता है, अगर टीचर ने फिर डांटा तो, अगर क्लास के बाहर खड़ा कर दिया तो। मन में डर भी था। आज तो मैं बहुत जल्दी जल्दी और दूर दूर से स्कूल आया हूँ। रास्ते में तो लगता था जैसे मेरी टांगें खुद ही दौड़ रही हों। कभी कुत्ते के पीछे भागा, कभी साइकिल से टकराते टकराते बचा और कहीं रास्ता भटकते भटकते आखिरकार स्कूल पहुंचा। अब यहाँ बैठा हूँ, सांस फूली हुई और सोच रहा हूँ, वाह, आज तो सच में एडवेंचर पूरा कर लिया। सच में। तेरे एडवेंचर वाले छोरे, तूने मैच का होमवर्क किया या नहीं किया? पता है ना, आज टीचर सारे बच्चों की कॉपी देखकर तेरा हाल जान जाएगी। आज स्कूल के बाद हम सब दोपहर में खेलों के लिए जाएंगे। जैसे ही घंटी बजेगी, हम अपनी किताबें जल्दी से बैग में डालेंगे और सीधे मैदान की ओर दौड़ेंगे। वहां हम फुटबॉल, क्रिकेट या कबड्डी खेलेंगे, हंसी खुशी और शोर शराबे के साथ। दिन भर भागदौड़ करने के बाद थककर भी हम कहेंगे, वाह, आज का खेल तो मजेदार था। जब क्लास का समय आता है तो हम थोड़ी गंभीरता दिखाते हुए पढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम आराम बेंच पर बंदरबाजी करने से खुद को रोक नहीं पाते। कभी किसी की पेंसिल छीन लेते हैं, कभी नोट्स पर छोटा सा मजाक करते हैं और हंसी रोकते रोकते टीचर की नजर बचाते हैं। क्लास में पढ़ाई भी होती है, लेकिन मजाक और शरारत का छोटा सा तड़का हमेशा रहता है। स्कूल खत्म होने के बाद 3 दोस्त मिलकर अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते भर वे अपनी दिन भर की शरारतों और मजेदार घटनाओं के बारे में बातें करते हैं। कभी किसी का पाँव लड़खड़ाता है तो हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। जल्दी जल्दी अपने घर की ओर भागता है। रास्ते भर पसीना आते आते भी उसके चेहरे पर एक खुश मुस्कान होती है। कभी कभी वो अपने कदमों की आवाज सुनकर सोचता है, चलो जल्दी पहुंच जाऊं। कर वो सबसे पहले खाना खाता है ताकि पेट की भूख शांत हो जाए। फिर खाने के बाद वो आराम से बिस्तर पर बैठ जाता है। कभी मोबाइल पर वीडियो देखता है, कभी किताबों में आंखें घुमा लेता है और कभी बस खिड़की से बाहर देखते हुए दिन भर की मस्ती और शरारतों को याद करता है। बिस्तर पर बैठकर उसे एक अजीब सी खुशी मिलती है, जैसे आज का दिन पूरा हो गया हो। तभी उसकी माँ आकर उसे डांटती हुई बोली, अरे बेटा, तूने होमवर्क किया या नहीं किया? जल्दी से होमवर्क पूरा कर ले, वरना मैं तुझे बाहर खेलने नहीं जाने दूंगी। अगर तुम फिर भी बाहर खेलने के लिए निकल गए तो तुझको मैं बख्शने वाली नहीं हूँ, समझे? सीधे कमरे में बंद कर दूंगी और बाहर खेलने का सारा मजा छीन लूंगी। पर वो कौन था जो सुनने वाला? वो तो बिना कुछ सुने ही बाहर खेलने के लिए निकल गया और फिर वो अपने दोस्तों के पास जाकर मस्ती भरी गप्पे लड़ाने लगा। यार, आज स्कूल में तो बहुत मजा आया। सुबह से ही टीचर के मजेदार जोक्स, दोस्तों के साथ शरारतें और खेल कूद, सब कुछ बड़ा ही मजेदार रहा। रास्ते में हंसी ठिठोली, क्लास में छोटी छोटी शरारतें और दोपहर में खेल का टाइम। सच में आज का दिन यादगार बन गया। यार, तूने जो सर के बेंच पर चिंगम लगा दिया था,
टीचर ने जैसे ही बेंच पर हाथ लगाया, उनके चेहरे पर बड़ा ही अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। हम सब अंदर ही अंदर हंसते हंसते अपने हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। फिर सोचा, अगर टीचर ने पकड़ा तो हम। अरे ओ छोरे, तूने तो कहा था कि तू कल बहुत अमीर इंसान बन जाएगा। सोच रहा था भैया पैसे की बारिश होगी, घर में गोल्ड के सिक्के बिखरेंगे और हम सब अमीरी के झूले पर झूलेंगे। लेकिन आज देखो, स्कूल की बेंच पर बैठे बैठे ही सपना सच होने की कल्पना कर रहा हूं। चलो, कम से कम हंसी ठिठोली में तो अमीरी का मजा ले ही लिया। और फिर दोपहर तक दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली और गप्पों में समय बिताने के बाद वो धीरे धीरे अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते भर वे स्कूल की मजेदार घटनाओं और अपने छोटे छोटे कारनामों को याद करते हुए हंसते रहते हैं। कभी किसी का पैर लड़खड़ाता है तो हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। कभी किसी ने टीचर के मजेदार मजाक पर जोर से हंस दिया। धीरे धीरे घर पहुंचते पहुंचते जब वो खाना खाकर अपने बिस्तर पर आराम से बैठ जाता है, तभी उसकी माँ आकर उसके पास आती है। माँ थोड़ी सख्ती से लेकिन प्यार भरे स्वर में बोलती है, किया या नहीं किया? अगर नहीं किया तो मैं तुझे बाहर खेलने नहीं जाने दूंगी, समझा? अभी बैठ जा और अपनी कॉपी निकाल कर पूरा कर ले, वरना खेलने का सारा मजा छिन जाएगा। पढ़ाई पहले, मस्ती बाद में। और ऐसा बोलकर उसकी माँ चली जाती है। पर वो कौन था जो सुनने वाला? वो तो उसी समय अपने बिस्तर पर सो गया।